प्रजापति नहीं मिलेगा, कोई मुसलमान सिख नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो मौजूदा समय की चाटुकारिता करने वाले पैसे वाले लोग और उस वर्ग के लोग जिन्होंने भारत को सदैव अपना गुलाम बनाकर रखने का प्रयास किया। ये थ्योरी जो साहब मान्यवर काशीराम साहब ने दी थी 1585 की, इस थ्योरी को समझने का काम करें। ये भारत जातियों का समूह है, जातियों का देश है, ये धर्मों का देश है। यहाँ जातियों में भी जातियां हैं, फिर उन जातियों में गोत्र हैं, और इसी कारण से यहाँ का वो वर्ग जो भारत की व्यवस्था को चलाता है, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, वो कभी शासक नहीं बन पाए। जिन लोगों से हमारी लड़ाई आज सदियों से है, उन्होंने हमें धर्म का रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें जाति का रास्ता दिखाया, उन्होंने हमें कभी सत्ता का रास्ता ना दिखाया और ना देखने दिया। जब जब हमने सत्ता की ओर मुंह करने का प्रयास किया, तब तक उन्होंने इतनी ठोकरें मारी कि हम इतना पीछे चले गए कि हमें अपनी आवाज तक उठाने का मौका कभी मिला नहीं। काशीराम साहब ने इसी व्यवस्था को बदला और कहा कि ये 15% लोग, तुम 85% लोगों पर शासन कायम किए हुए हैं, और तुम्हारी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपनी राज सत्ता स्थापित न कर दो, खुद ब खुद इस शासन की गद्दी पर न बैठ जाओ, तब तक तुम्हारी समस्या का समाधान है नहीं। और ये मैं नहीं कहता, अगर आज आप आज के समय में सर्वे करें तो अभी आपने देखा होगा 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, कोई उनकी आवाज उठाने वाला तक नहीं था। आपको लगता है अगर कोई किसान वर्ग का व्यक्ति इस देश की कुर्सी पर बैठा होगा, क्या एक भी किसान शहीद हो पाता? नहीं होता। अभी आपने देखा कि एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक दिया गया। क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर बहुजन समाज का व्यक्ति तो इस कुर्सी पर बैठा होता तो सबसे बड़ी कुर्सी के चीफ जस्टिस के ऊपर वो जूता फेंकने की किसी की औकात होती? नहीं होती। अभी आज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणियां चल रही है। जब जब आप अपनी शासन सत्ता की मांग करोगे, तब तक वो आपकी जाति को लाकर सामने खड़ा कर देंगे, तब तक आपकी जाति सामने खड़ी होगी। जब जब तुम्हारा शासन से दूर होगा, तुम दूर तक धकेलते हुए चले जाओगे। काशीराम साहब ने उन्हीं 6767 जातियों को एकजुट करके किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को लुट नहीं किया।